हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके अंदर अपन पहला सिद्धांत पढ़ चुके हैं, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत या लुईस कोशेल की अवधारणा, जिसके अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ों को विस्तार से समझने का प्रयास किया है। अब इसके बाद अपन चर्चा करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, और वो है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग उसको देखिए और साथ के साथ आपको नोट भी करते रहना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की बात करते हैं तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1940 में दो वैज्ञानिक हुए हैं, सिज्विक और पावेल, इनके द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1940 में सिज्विक एवं पावेल द्वारा दिया गया। सिज्विक एवं पावेल द्वारा दिया गया। इनके अनुसार किसी यौगिक या अणु की आकृति का निर्धारण अणु या यौगिक की आकृति का निर्धारण केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा किया जाता है। यानी कि सबसे पहले ये जो सिद्धांत दिया गया था वो दो वैज्ञानिक थे, सिज्विक और पावेल। इन दो वैज्ञानिकों ने ये VSEPR सिद्धांत दिया। और ये क्या बोलते हैं सबसे पहले कि अणु जो होता है ना, कोई भी अणु है, कोई भी यौगिक है, उसकी आकृति का निर्धारण करना है। यानी कोई भी अणु है, कोई भी यौगिक है, उसकी आकृति कैसी होगी, इस चीज का निर्धारण करना है। तो ये केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा किया जाता है। संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी भी अणु की आकृति को निर्धारित करने में योगदान देते हैं। ये कौन बोलते हैं, सिज्विक और पावेल। ठीक है ना, सबसे पहले किसने दिया था, ये सिज्विक और पावेल द्वारा दिया गया था 1940 में। क्या बात इन्होंने बोली, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई भी अणु की आकृति का निर्धारण उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित, उसके संयोजकता कोश में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया जाता है। ये कौन बोलते हैं, सिज्विक और पावेल। ठीक है, परंतु इसके बाद सन 1957 में दो वैज्ञानिक और आए हैं, गिलेस्पी और नाइहोम। ठीक है, तो इनके पश्चात 1957 में गिलेस्पी और नाइहोम, गिलेस्पी और नाइहोम ने इस सिद्धांत, ठीक है,
इनके पश्चात 1957 में गिलेस्पी और नाइहोम ने इस सिद्धांत को और अधिक विकसित एवं संशोधित किया। ठीक है। और अब देखो भाई 1957 में गिलेस्पी और नाइहोम दो वैज्ञानिक और आए जिन्होंने इस सिद्धांत को आगे और अधिक विकसित तथा संशोधित किया। और संशोधित करके ये क्या बात बोलते हैं ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। संशोधित किया, इनके अनुसार किसी अणु की आकृति का निर्धारण केंद्रीय परमाणु के बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा किया जाता है तथा अबंधित या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अणु की आकृति को विकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विकृत कर देते हैं। यानी कि गिलेस्पी और नाइहोम बोलते हैं कि किसी अणु की आकृति का निर्धारण केंद्रीय परमाणु के बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा किया जाता है तथा अबंधित या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अणु की आकृति को क्या कर देते हैं? विकृत कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। ये कौन बोलते हैं? गिलेस्पी और नाइहोम बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इन चार वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से ये सिद्धांत प्रस्तुत किया और वो है अपना संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत इस प्रकार से यहां पर दिया गया। ठीक है ना। अब दो चीजें यहां पर आ गई है। क्या? बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं, वो कोई बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें अबंधित या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबंधित या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उन्हें कहते हैं। ठीक है भाई। तो क्या बोला अपन ने यहाँ पर कि जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो तो क्या करते हैं? वो तो अणु की आकृति को निर्धारित करेंगे और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो अणु की आकृति को विकृत कर देंगे, बिगाड़ देंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि ये अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म अणु की आकृति को बिगाड़ देंगे? इसका कारण है क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, चाहे वो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो चाहे वो अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वो प्रतिकर्षित करने के कारण अणु की आकृति को क्या कर देंगे? विकृत कर देंगे, बिगाड़ देंगे। कैसे बिगाड़ेंगे उन सब चीजों को अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल आप लोग ध्यान रखें कि यहां पर प्रतिकर्षण की बात मैं कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉनों यहां पर मैं आप लोगों से एक बात कर लेता हूं। पहले इस चीज को भी समझ लेते हैं अपन कि किसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण। अब सुनो ध्यान से,
जो यहाँ पर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपन बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बीपी कहेंगे शॉर्ट में। क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर, बीपी कहेंगे शॉर्ट में। और अबंधित या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, क्योंकि ये अकेला है ना, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर, एलपी। क्या कहेंगे? लोन पेयर, एलपी अपन कहेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण की अपन बात करें तो देखो, एक तो होता है बॉन्ड पेयर, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, और एक होता है लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ध्यान रखें, प्रतिकर्षण की जहां बात आती है तो लोन पेयर का लोन पेयर के साथ प्रतिकर्षण जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। यानी लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद इससे कम प्रतिकर्षण किसमें होगा? लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के मध्य। ठीक है ना। और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है किसमें? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य। और इसीलिए तो ये बोल रहे थे कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो तो अणु की आकृति को निर्धारित करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। और लोन पेयर अणु की आकृति को क्या कर देते हैं? विकृत कर देते हैं, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना भाई, क्योंकि प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो वो व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, दूर भागेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्रम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर के मध्य, और उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है किसमें? बॉन्ड पेयर के मध्य। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने इस VSEPR सिद्धांत के बारे में विभिन्न वैज्ञानिक और उनके द्वारा कही गई बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब ये दोनों बातें किस प्रकार से अणु की आकृति को निर्धारित करती है, इसके बारे में अपन एक एक करके चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए यहाँ पर। हाँ, चलो तो आगे अपन चर्चा यहाँ पर बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि सिज्विक और पावेल के अनुसार, यानी कि यदि कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं हो तो फिर अणु की आकृति कैसी होगी, है ना। वो तो कौन बोलते हैं? सिज्विक और पावेल के अनुसार अपन ये बात कर रहे हैं कि यदि अणु के अंदर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं हो तो अणु की आकृति कैसी होगी। तो देखो यहां पर छोटा सा पॉइंट अपन डालेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहित अणुओं की आकृति, इसको तो कौन बताएगा? इसको बताएंगे सिज्विक और पावेल, क्योंकि उन्होंने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की कहीं बात नहीं की है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, सिज्विक एवं पावेल। ठीक है, तो इनके अनुसार अपन अणुओं की आकृति की बात करते हैं। देख लेते हैं यहां पर। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, उसके बाद इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था, इसके बाद लिखेंगे आणविक ज्यामिति, आणविक ज्यामिति यानी अणु की ज्यामिति कैसी है, और लास्ट में लिखेंगे उदाहरण। ठीक है भाई, चलो देखो, यदि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या हो 2, कितनी हो? 2, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो सिंपल सी बात है, ये कोई केंद्रीय परमाणु है A, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हैं? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को एक तरफ रख देंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरी तरफ रख देंगे। 2 ही तो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास। अब दोनों बिल्कुल एक रेखा में उपस्थित है, तो इनके मध्य कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। कितने का कोण हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण यहाँ पर हो जाएगा। और आकृति आपको कैसे दिखाई दे रही है भाई?
बिल्कुल रेखा में दिखाई दे रही है ना, इसलिए बोलेंगे इसको रेखीय। क्या बोलेंगे? रेखीय बोलेंगे। अब आणविक ज्यामिति बनानी है तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो केंद्रीय परमाणु हो गया और इन युग्मों की जगह पर कौन जुड़ जाएंगे? दूसरे प्रकार के परमाणु जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो ये लो आकृति कैसी होगी? वही रेखीय आकृति होगी, 180 डिग्री का कोण है। तो जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी हो? 2 हो, तो आकृति कैसी होगी? रेखीय होगी। और उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं अपन, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? BeCl2 हो जाएगा, है ना, HgCl2 हो जाएगा, ये इसके उदाहरण हैं। HgCl2, इन दोनों की संरचना ऐसी होती है, रेखीय। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म यदि कितने हो? 3 हो। इलेक्ट्रॉन युग्म 3 हो तो इसकी आकृति कैसी होगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यदि इलेक्ट्रॉन युग्म 3 होते हैं तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित होगा। ये ए तो कौन है? केंद्रीय परमाणु। इसके 3 तरफ क्या हो जाएंगे? लोन पेयर यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे इस तरह से। ये देखो, अब 3 तरफ लोन पेयर व्यवस्थित हो गए और यदि इनको मिला दिया जाए इस प्रकार से तो बिल्कुल समतल त्रिकोणीय संरचना बन रही है। कैसी बन रही है? समतल त्रिकोणीय संरचना यहां पर बन रही है। ठीक है ना, तो समतल त्रिकोणीय ज्यामिति आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बात करें यहां पर बंद कोण कितना है सर, तो यहां पर बंद कोण होगा कितना? 120 डिग्री। कितना होगा बंद कोण? 120 डिग्री होगा। आणविक ज्यामिति बनानी है तो बना दो भाई, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। जहां पर लोन पेयर रखे हुए थे वहां पर क्या लगा दो? कोई परमाणु लगा दो। ये लो लगा दे अपन ने परमाणु, मिला दो इन सबको, तो ये लो बन गई आपकी समतल त्रिकोणीय संरचना। और ज्यामिति कौन सी हो जाएगी? समतल त्रिकोणीय, बंद कोण हो जाएगा 120 डिग्री। उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो उदाहरण भी भाई लिख लेते हैं यहां पर। उदाहरण हो जाएगा आपका BF3, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 2 ज्यामिति तो अपन ने बना ली है। जब इलेक्ट्रॉन युग्म 2 होते हैं तो रेखीय ज्यामिति होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म 3 होते हैं तो समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होती है। ये चीज आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन कि सर इलेक्ट्रॉन युग्म 4 हो तो फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म मान लो 4 आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन युग्म यदि 4 होते हैं तो यहाँ पर जो ज्यामिति बनने वाली है वो ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये ए तो है केंद्रीय परमाणु, और इस केंद्रीय परमाणु की बात करें तो यहाँ पर देखो, इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं कितने? 4 लोन पेयर है ना भाई, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है ना यहाँ पर। तो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ो, ये लो इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ दिए। अब यदि इनको मिला दें अपन तो देखो कैसी संरचना बन रही है। ये देखो बिल्कुल चतुष्फलकीय संरचना बन रही है। कैसी बन रही है? यदि इनको इस प्रकार से मिला दिया जाए तो कौन सी संरचना बन रही है? चतुष्फलकीय संरचना यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाती है। चतुष्फलकीय संरचना आपको प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर बंद कोण की बात करें तो बंद कोण यहाँ पर होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो चतुष्फलकीय संरचना यहाँ पर बन जाती है। अब यदि इसकी आणविक ज्यामिति बनानी हो तो आणविक ज्यामिति कैसे बनाएंगे? इस चीज को देख लो, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, वापस सेम चीज है। बस लोन पेयर की जगह क्या रखना पड़ेगा? आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर परमाणु। तो ये रख दो भाई, बी परमाणु अपन ने रख दिया, यहाँ पर रख दिया इस प्रकार से। अब मिलाओ इसको, ये लो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया यहाँ तक। अब इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो ये बन गई अपनी कौन सी ज्यामिति? बन गई है चतुष्फलकीय। ठीक है,
चतुष्फलकीय ज्यामिति आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बंद कोण कितना होगा, सारे बंद कोण वही होंगे 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे भाई। उदाहरण कौन होगा, उदाहरण देख लो, CCl4 होगा, SiCl4 होगा, ठीक है ना, ये इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं। CH4 होता है ना, NH4+ होता है, ये इसके उदाहरण होते हैं भाई। तो ये चतुष्फलकीय ज्यामिति की बात हो गई। अब बात करेंगे अपन कि सर यदि इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास कितने हो, 5 हो, तो फिर क्या करेंगे। तो भाई 5 जो होते हैं उनको व्यवस्थित करने का तरीका भी देख लो। इनको व्यवस्थित करने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है, देखो इस तरह से देखो, ये त्रिकोणीय ज्यामिति यहाँ पर है और ऊपर और नीचे 2 पिरामिड यहाँ पर बनेंगे इस तरह से। तो यदि मैं इनको मिला दूं इस प्रकार से, तो देखो आप लोग, ये तो बन गया त्रिकोण, ठीक है ना, और ये बन गए ऊपर नीचे 2 पिरामिड। तो ज्यामिति कौन सी हो जाएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति हो जाएगी। द्विपिरामिडीय ज्यामिति हो जाएगी। अब इसमें बंद कोण देख लेते हैं। तो देखो ये तो बन रहे 3 कोण, 3 कोण जब भी बनते हैं तो बंद कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और ये जो ऊपर का वाले का इसके साथ कोण है ना, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ध्यान रखेंगे इस संरचना के अंदर 3 बंद कोण तो होते हैं 120 के, 120 के, क्योंकि ये संरचना इस प्रकार से देखो, त्रिकोण तो कहां पर है, इस हथेली के ऊपर, और 2 कहां पर, ये नीचे ऊपर नीचे है। अब देखो एक हथेली पर त्रिकोण बन रहा है तो 120 डिग्री का कोण होगा, और इस ऊपर वाले का इस हथेली के साथ कोण क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पर देखेंगे। अब आगे बनाओ भाई इसको। ए इलेक्ट्रॉन युग्मों की जगह पर क्या लगा दो, परमाणु लगा दो, और यहां पर आ जाएगा कौन, आपका ये परमाणु। मिला के देखो भाई, ये रहा समतल त्रिकोणीय, सॉरी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय संरचना होती है भाई इसकी, ठीक है ना। और बंद कोण तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 120 भी होगा और 90 भी होगा। आ जाएगी बात समझ में। उदाहरण क्या हो जाएगा, जाना माना उदाहरण है PCl5, क्या होगा, PCl5 होगा भाई। अब एक और बात कर लेते हैं, और लास्ट संरचना है ये कि सर यदि इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हों, 6 हों, फिर क्या करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या यदि 6 होती है तो संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखो इधर ये A, इससे 4 लोन पेयर तो इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे इस तरह से, और 2 लोन पेयर जुड़े होंगे ऊपर नीचे इस तरह से, इस तरह से। तो देखो यदि इसको मिला दिया जाए इस तरह से, तो ये संरचना बन जाती है कौन सी, अष्टफलकीय संरचना। कौन सी बन जाती है, अष्टफलकीय संरचना बन जाती है। और यहाँ पर सारे के सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं भाई। ये वाला भी 90 का, ये वाला भी 90 का, सारे 90 के होते हैं, ठीक है ना। अब आणविक ज्यामिति बनानी है तो बना दो, ये तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे अपन, लोन पेयर की जगह, सॉरी इलेक्ट्रॉन युग्म की जगह क्या लगा देंगे अपन, B परमाणु लगा देंगे। तो ये लो, 2 ऊपर नीचे हैं, सारे बंद कोण 90 के हैं, यह अष्टफलकीय ज्यामिति है। और उदाहरण हो जाएगा SF6। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा, सिज्विक और पावेल, सिज्विक और पावेल जो हैं, इन्होंने यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में अणु की आकृति कैसी होगी इसके बारे में बता दिया। कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है टोटल तो आकृति रेखीय होगी,
3 है तो समतल त्रिकोणीय होगी, 4 है तो चतुष्फलकीय होगी, 5 है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी और 6 है तो अष्टफल की आकृति होगी। ये चीज़ उन्होंने बता दी है। अब इसके बाद गिलेस्पी और नाइहोम क्या बात करते हैं, इस चीज़ को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की चीज़ आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।